नमस्कार दोस्तों, आज हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सोलेनॉइड वाल्व के बारे में बात करेंगे। ये जो सोलेनॉइड वाल्व होता है बेसिकली ये रेफ्रिजरेटिंग यूनिट्स में या रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट होगा उसके फ्लो को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ? टू रेगुलेट द रेफ्रिजरेंट फ्लो। जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से आता है उसको इवेपोरेटर में जब पास किया जाता है तो उसके बीच में लगाया जाता है और मेन फंक्शन होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उस रेफ्रिजरेंट को फ्लो करना, उसको रेगुलेट करना कि कितनी रिक्वायरमेंट इवेपोरेटिंग कॉइल्स को है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इवेपोरेटिंग कॉइल्स को फॉरवर्ड करना। जैसे लोड ज्यादा है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा वहां पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट आगे पास करना। जैसे रिक्वायरमेंट कम होगी तो उसको स्टॉप करने में हेल्प करना। ये मेन फंक्शन होता है सोलेनॉइड वाल्व का। अब इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। यहां पे ये है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड से मीनिंग एक क्वाइल है जो कि बेसिकली कॉपर वायर होती है। ये जो क्वाइल टाइप है ये कॉपर की बनी रहती है। इसके बीच में एक प्लंजर लगा रहता है, इसको हम प्लंजर बोल सकते हैं या आर्मेचर बोल सकते हैं या फिर इसको कोर बोल सकते हैं या स्पिंडल बोल सकते हैं, जो कि बेसिकली मूवमेंट करती है। मूवमेंट से मीनिंग रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करती है, अप एंड डाउन। इसका जो एंड पार्ट होता है इस प्लंजर का, उस प्लंजर के एंड पार्ट पे एक वाल्व लगा रहता है। ये वाल्व बेसिकली ओपनिंग और क्लोजिंग करने का फंक्शन करता है। वो किस तरह से करता है हम यहाँ फिगर में बात करते हैं। ये इस वाल्व की सीट होती है जो कि इसको एक तरह से वहां पे हेल्प करती है, सपोर्ट करती है सीट कि किस प्रकार ये क्लोजिंग करेगा उसकी सप्लाई यहाँ पे रेफ्रिजरेंट की, और किस प्रकार रेफ्रिजरेंट की ओपनिंग करेगा, ये उसका फंक्शन करती है। यहाँ पे ये जो क्वाइल लगाई जाती है इसके बीच में हमारा प्लंजर लगाया जाता है। तो बेसिकली इस प्रकार है कि ताकि प्रॉपरली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। जब क्वाइल एनर्जाइज हो तो उस कंडीशन में ये प्रॉपरली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे और वर्क करे। यहां से जो है कंडेंसर की पाइपलाइन से जो है ये जुड़ा रहता है और दूसरी साइड इवेपोरेटर से जुड़ा रहता है। अब मैं बात कर रहा था इस फिगर की। इस फिगर के अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वाल्व की सीट होती है। ये जो वाल्व होता है जो इसके एंड में लगा रहेगा, इस प्लंजर के एंड में लगा रहता है, इसकी जो सीट्स हैं वो इसको प्रॉपरली सपोर्ट देती हैं। जब ये क्लोज होगा तो जो ये साइडें हैं इन साइडों में प्रॉपरली अटैचमेंट होगी, और जैसे ही ये ओपनिंग होगा तो इसमें से आराम से रेसिप्रोकेट करता हुआ वे वापस चला जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन होती है यहां पे। अब समझते हैं इसकी वर्किंग कि ये वर्क किस तरह से करता है। वर्किंग के दौरान क्या होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है, जब सप्लाई दी जाती है तो यहाँ पे जैसा मैग्नेटिक वो फील्ड प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग एनर्जाइजेशन, एनर्जाइज, तो यहां से प्लंजर क्या होगा, अप एंड डाउन रेसिप्रोकेट होगा। तो अप एंड डाउन रेसिप्रोकेट कब होगा, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कि जब इवेपोरेटर जो है यहां से कंडेंसर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट आएगा, वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आगे कब पास होगा, जब इसको रिक्वायरमेंट है, लोड के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है तो ऑटोमेटिक सब सिस्टम होगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वाल्व सीट से होता हुआ रेसिप्रोकेट होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको सप्लाई मिली तो ये एनर्जाइज हुआ तो प्लंजर मूव करेगा, प्लंजर रेसिप्रोकेट करेगा। तो रेसिप्रोकेट जैसे ही अप साइड में गया तो यहां से ये वाल्व ओपन हो जाएगा। ये जैसे वाल्व दिख रहा है तो यहां से ये ओपनिंग हो जाएगी। तो जब ओपनिंग होगी तो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड रेफ्रिजरेंट आगे पास करेगा और वो जाएगा इवेपोरेटिंग कॉइल्स पे। जैसे ही इवेपोरेटिंग कॉइल्स को लोड की कम रिक्वायरमेंट रहेगी तो वापस ये क्लोज होगा। क्लोज से मीनिंग ये नीचे की तरफ आएगा थ्रो प्लंजर और इसको क्लोज कर देगा। क्लोजिंग से क्या होगा, वहां पे रेफ्रिजरेंट का फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से फंक्शन करता है सोलेनॉइड वाल्व। ये था दोस्तों हमारा सोलेनॉइड वाल्व इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। थैंक यू दोस्तों।